सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूछना है कुछ? जी पूछिए। प्रणाम दीदी। जो योग दर्शन में तीसरा पाद में जो समाधि का संज्ञा मतलब व्याख्या किया, सूत्र दिया, तो संप्रजात समाधि के लिए घटित होगा ना, असंप्रजात के लिए तो नहीं घटित होगा लगता है मेरे को। तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि ही, तो संप्रजात के लिए कहा जा रहा है क्या उसमें? दोनों के लिए। असंप्रजात कैसे आएगा इसमें? असंप्रज्ञात क्यों नहीं आएगा? असंप्रज्ञात में भी तो तदेव अर्थ मात्र निर्भास है। असंप्रज्ञात में क्या होता है? तो निर्विष समाधि कहा गया। देखो समाधि की जो अवस्था है वो तो दोनों में बराबर है। समाधि की अवस्था क्या होती है? समाधि उस सिचुएशन में चित्त की वो जो अवस्था है जिसमें केवल जिस एक अर्थ विशेष के ऊपर उसने अपने चित्त का संयम किया है मात्र वो ही उसकी अनुभूति में आता है। तद एव अर्थ मात्र, उसमें भी शब्द अर्थ और ज्ञान तीन चीजें हैं ना, तो शब्द भी चला गया उसका, ज्ञान भी चला गया, वो अर्थ मात्र निर्भासित हो रहा है। तदेव अर्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यम इव, अपना चित्त भी जो है वो शून्य जैसे हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति को ये भी एहसास नहीं है कि ये कोई अर्थ है और मैं इसको देखने वाला चित्त के माध्यम से कोई अलग हूं, ऐसा भी नहीं होता है। वो मात्र ही हो जाता है, अर्थ मात्र की अनुभूति ही होती है। जैसे गाढ़ निद्रा में निद्रा स्वरूप ही हो जाता है ना व्यक्ति, ना तो ये एहसास होता है कि मैं इस निद्रा को चित्त के माध्यम से जान रहा हूं, तो चित्त उस समय कैसा हो जाता है गाढ़ निद्रा में? स्वरूप शून्यम इव, जैसे उसका स्वरूप है ही नहीं ऐसे हो जाता है। पर शून्य तो होता नहीं है, क्योंकि चित्त के माध्यम से ही नींद को भी जान रहा है। इसीलिए तो सुबह उठ करके चित्त के माध्यम से ही स्मरण करता है कि बहुत अच्छी नींद सोया आज तो मैं, क्योंकि ये तो स्मृति है ना, अच्छी नींद सोया। तो पहले तो स्मृति तो उसी की होती है जिसका ज्ञान होता है, तो उसकी अनुभूति तो किसी ने की ना। तो ऐसे ही समाधि में भी, चाहे वो संप्रज्ञात है या असंप्रज्ञात है, तो चित्त तो हो जाता है स्वरूप शून्यम इव, अर्थ मात्र का अनुभूति होती है, आभास होता है, ऐसी होती है समाधि। अब ये अलग बात है कि एक समाधि ऐसी है कि उसमें उसके चित्त में बीज भी नहीं रहता है, अन्य संस्कारों का दग्ध बीज हो जाते हैं। और एक ऐसी है कि जब आप समाधि अवस्था से वापस आएंगे, व्युत्थान चित्त की स्थिति में तब आएंगे, तब आप बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति होंगे जो समाधि में जाने से पहले व्यक्ति थी। वो संस्कार अभी हैं आपके अंदर। तो ये दोनों में अंतर होता है। ओम ओम प्रणाम पूज्य जी। जो अव्यपदेश्यम जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में है, वो भी अर्थ नहीं, वो न्याय दर्शन में कहा, वो न्याय दर्शन में कहा है। नहीं, न्याय वाला और ये वाला प्रत्यक्ष, इनका दोनों का बिल्कुल अलग है। वो जो उसमें कहते हैं कि अर्थ मात्र हो जाते हैं, फिर हम उसमें मतलब कह भी नहीं सकते उस विषय को ऐसे, उस समय नहीं कह सकते ना। पर जो न्याय वाला है वो अलग है, अव्यपदेश्य। उसमें वो तो स्थूल जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी बात कर रहा है वो। उसमें भी हम अर्थरूप ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है हमारे को। उसमें मैं ज्ञाता भी हूँ, ये ज्ञेय भी है, और ये हरा है, ये ज्ञान भी है मुझको। इसको हमने प्रत्यक्ष कहा है न्याय दर्शन में। अव्यपदेश्य को ऐसे कह देते हैं। अव्यपदेश्य तो इसलिए कहा ना कि किसी ने बता दिया किसी को कि वहां पर एक हरे रंग का पौधा रखा था, तो ज्ञान तो हो गया फिर भी ऐसे बताने से, पर वो किसी का व्यपदेश्य ज्ञान है, उसने खुद नहीं देखा व्यक्ति ने,
तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे फिर, इसलिए वहां विशेषण लगा दिया कि प्रत्यक्ष उसी को कहेंगे जो अव्यपदेश्य होगा, खुद आपने देखा होगा। ज्ञान तो वो भी है, तो यहाँ पर एक अलग है, इसका प्रत्यक्ष अलग है, इसका न्याय वैशेषिक का अलग है, और सांख्य और योग वाला प्रत्यक्ष अलग है। हो गया, तो आगे चलें। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि ईश्वर का जो अपना नाम है वो प्रणव है, तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। तो उसी का ही हमें जप करना चाहिए, और वो भी भावपूर्वक करना चाहिए। तो फिर प्रश्न निश्चित रूप से उठता है कि उससे क्या होगा, ऐसा करें तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो कह रहे हैं कि ततः ईश्वरः समाधि तत्फल लाभेन तम अनुगृह्णाति। एक तो ये बात है। किम च अस्य भवति, ये पूछ रहा है कोई साधक सूत्र की अवतरणिका में, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। तो कह रहे हैं ततः, इसके बाद जब आप ओम का जप करेंगे और वो भी भावपूर्वक करेंगे, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ का भावपूर्वक जब उसका आप जप करेंगे तो उससे होगा प्रत्यक चेतना अधिगमः। चेतना जो है, प्रत्यक कहते हैं उल्टा जानने वाला, माने प्रत्यक चासौ चेतनः, प्रत्यक चेतनः, जो उल्टा जानने वाला है, माने विपरीत ज्ञान, अज्ञान जिसको कहेंगे, प्रत्यक चेतना। इस समय जो हमारा ज्ञान है उससे विपरीत, उल्टा, अर्थात वास्तविक स्वरूप। तो प्रत्यक चेतना अधिगमः, जो इसका अपना स्वरूप है, शरीर से विपरीत है ना, अभी तो हमारा शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान रहे हैं, और इससे उल्टा अर्थात आत्मा का अपना निजी स्वरूप, उसका तो अधिगम हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। अपि और अंतराया अभावश्च, और जो उस स्वरूप को देखने नहीं दे रहे हैं, जो बीच में अंतराय हैं, क्योंकि स्वरूप तो अभी भी वही है आत्मा का, हम वही तो हैं, तो नया कुछ भी उत्पन्न होता नहीं है समाधि में। जो इस समय है वही ठीक ठीक दिखने लगता है। तो अभी क्यों नहीं दिख रहा है, जब है तो अंतराय के कारण नहीं दिख रहा है। जैसे आज सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो सूर्य तो है ही, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, तो बीच में बादल आ गई, अंतराय आ गया। तो ओम का जब भावपूर्वक अर्थपूर्वक जप करते हैं तो ये बादल हट जाते हैं, अंतराय जो है, बीच की बाधाएं हैं, उनका अभाव हो जाता है। अंतराय अपि अभावश्च, विघ्नों का भी अभाव हो जाता है। ये तावद अंतराया व्याधि प्रभृतयः ते तावद ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति। आगे 30 नंबर सूत्र में जो व्याधि प्रभृति अंतराय बताए हैं, बाधाएं बताई हैं, वो ईश्वर प्रणिधानात्, ओंकार आदि का जप करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से वो बाधाएं हट जाती हैं। तो ये फल है। तो कितनी बड़ी बात है। देखो, हमें लगता है कि हम 10 मिनट बैठ के ओम का उच्चारण करेंगे, वो उसका भाव लाएंगे, तो उससे क्या होगा। तो उससे पहला भाव तो ये होगा कि उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस से एक जो शरीर में रोग निरोधक क्षमता तैयार होती है, तो उससे एक तो स्थूल रूप से रोगी नहीं होंगे और मानसिक रूप से रोगी नहीं होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। क्योंकि पहले तो व्यक्ति मन से तनावग्रस्त होता है, फिर शरीर से रोगी होता है, और फिर जो वो कर्म करता है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही निचले स्तर की हो जाती है। तो काम तो करते ही हैं, तो घरों में यही तो झगड़ा होता है ना कि मैं इतना काम करती हूँ या इतना काम करता हूँ, फिर भी उसको कोई रिकॉग्नाइज करता नहीं है। तो काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कहना क्यों पड़ रहा है। कहना इसलिए पड़ रहा है कि आपके काम का दूसरे के चित्त पे प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको रंग बिरंगे कपड़े, ये वो वस्तुएं दिखाई देती हैं, और वहां कोई एक उन सब से अलग वस्तु आपको दिखाई दे जाए तो तुरंत उस पर दृष्टि जाएगी ना, बताने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से इतनी चीजें लटक रही हैं वहां, तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और उन सब से स्पेशल कोई चीज हो वो दिख जाए यदि, तो वहां तुरंत दृष्टि जाएगी ना।
तो इसलिए जब हम सामान्य रूप से काम करते हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल सामान्य है, तो ठीक है, सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। पर कोई एक ऐसा अद्भुत काम करता है, वो पूरी अपनी चित्त चेतना उसमें झोंक करके और एक ऐसे उभर करके आता है उसका काम जो अंधेरे में भी दिखे। जैसे सूर्य के प्रकाश में तो कांच भी वैसे ही चमचमाते हैं, डायमंड भी वैसे ही चमचमाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बोले अंधेरे में परीक्षा कर लो। रात के अंधेरे में जब दोनों को रखोगे तो कांच तो कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन डायमंड अंधेरे में भी चमकेगा। तो कुछ लोगों को हम प्रतिष्ठित कर देते हैं कि ये बड़े हैं, और कुछ लोग अपने प्रबल पुरुषार्थ से वहां पर जाके बैठते हैं। तो दोनों का पता कब लगेगा? जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तब पता लग जाएगा कि कौन सा उसके लिए पात्र है और कौन सा ऐसे ही कृपा करके प्रतिष्ठित कर दिया था। पुरस्कार लोगों को मिल जाते हैं, प्रायोजित भी मिलते हैं और प्रबल पुरुषार्थ से भी मिलते हैं। गोल्ड मेडल लोगों को नकल करके भी मिलते हैं, प्रायोजित भी मिलते हैं, पुरुषार्थ से भी मिलते हैं। तो कैसे पहचान करें कि कौन सा असली गोल्ड मेडलिस्ट है? तो वो जीवन की परीक्षाओं में पता लग जाएगा। जिनको नकल आदि करके या प्रायोजित ढंग से गोल्ड मेडल मिल गई थे, जीवन की परीक्षाओं में उनको मिट्टी के मेडल भी नहीं मिलते, तो उस दिन पता लगेगा ना कि इस व्यक्ति में कितनी ताकत है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि इन अंतरायों का अभाव हो जाता है। उस समय तो पता नहीं लगेगा जिस समय आप ओम का जाप कर रहे हैं, वैसा भाव कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल आपको दिखाई देगा कि हमारे चित्त के ऊपर जो आवरण थे, जो अंतराय थे, उनका नाश हो गया। जी। ओम। ये प्रत्येक चेतनाधिगम, प्रत्येक चेतन की प्राप्ति होती है। प्रत्येक चेतन से परमात्मा को कह रहे हैं, और प्रत्येक चेतन से अपना स्वरूप कह रहे हैं, जीवात्मा। जीवात्मा, ये कहा ना प्रत्येक चेतनाधिगमो अपि, फिर उससे परमात्मा को भी ले लिया से, मतलब एक शरीर का स्वरूप हो गया अपना। तो ईश्वर अपि तो इसके लिए कह रहे हैं ना, और अतिरिक्त लाभ ये भी होता है, अपि अंतराय अभावश्च। अच्छा, इसी के लिए फिगर कर, हाँ। मतलब जीवात्मा के लाभ के लिए प्रत्येक चेतन। ठीक है। ओम। तो ये तावद अंतराया व्याधि प्रभृतयः ते तावद ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति, और स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। तो दो लाभ हो गए ना, एक तो अंतराय उसके नहीं होंगे ईश्वर प्रणिधान करने से और ओम आदि का जाप करने से, उसका भावपूर्वक जप करने से, और स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति, इसको अपने स्वरूप का दर्शन भी होता है, आत्मदर्शन भी हो जाता है। यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलो अनुपसर्ग तथा अयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष इति एवं अधिगच्छति। ये क्या जान लेता है अपने स्वरूप के बारे में? यथा ईश्वरः पुरुषः, जैसे ईश्वर भी एक चेतन है, पुरुष है, और वो कैसा है? शुद्धः, शुद्ध है, प्रसन्नः, दुख रहित है, निर्मल है। प्रसन्न के दो अर्थ होते हैं ना, प्रसन्न मतलब खुश, दुख रहित और निर्मल। तो ये भी वैसे ही शुद्ध है, प्रसन्न है, केवल, केवल, और अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का मतलब है जाति, आयु, भोग आदि जो कर्म फल हैं उनसे जो रहित है। ईश्वर कर्म फल असंबद्ध पुरुष है। तो ये सारे ईश्वर के विशेषण हैं। ईश्वर कैसा है? शुद्ध, प्रसन्न, केवलो, अनुपसर्ग। चार विशेषण बताए ईश्वर के। केवल मतलब केवल, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है ना ईश्वर में। जैसे हमारे अंदर अज्ञान आ जाता है, यद्यपि स्वरूप में तो मिलावट नहीं है हमारे भी, पर उसके ऐसे आरोपित भी कोई नहीं कर सकता है। जैसे हमारे अंदर अज्ञान को आरोपित कर दिया जाता है, ऐसा ईश्वर में नहीं है, वो तो केवल स्वरूप वाला है। तो ये ईश्वर के विशेषण है। वो शुद्ध है, प्रसन्न है, क्योंकि प्रसन्न का मतलब निर्मल भी होता है, पर यहाँ निर्मल अर्थ नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो अर्थ शुद्ध ने कह दिया। तो यहाँ प्रसन्न का मतलब है दुख रहित है। ईश्वर को कोई दुख नहीं होता है कभी, तीनों प्रकार के दुख से वो अत्यंत रहित है। शुद्ध, प्रसन्न, केवल, केवल है, और अनुपसर्ग।
जाति आयु भोग आदि से असंबद्ध है वो, तथा अयम अपि, तो वैसा ही ये भी है स्वरूप से। ये कैसा है? बुद्धे प्रतिसंवेदी, ये बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, ये माने साक्षी है, ये बुद्धि दिखाती है ना इसके पास। ये कैसा है? इस स्वरूप का ज्ञान भी बुद्धि ही करवाएगी, स्वयं स्वयं का नहीं कर सकता है ये, क्योंकि अपना ही चेहरा देखने के लिए व्यक्ति खुद अपनी आंख को नहीं देख सकती है, उसके लिए दर्पण लेना पड़ेगा। तो उस आत्मा भी आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए उसको ऋतंभरा प्रज्ञा की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना नहीं जान पाएगा अपने स्वरूप को। इसलिए यहाँ पर उसका विशेषण लगाया, बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः इति एवं अधिगच्छति, बुद्धि का साक्षी है ये पुरुष, ऐसे अपने इस स्वरूप को जान लेता है। ये बुद्धि का साक्षी है, ये भी बुद्धि से ही पता लगता है इसको। तो कहा अथ के अंतराया ये चित्तस्य विक्षेपाः, तो वो कौन से अंतराय हैं? जो चित्त के विक्षेप को उत्पन्न करने वाले हैं। के पुनः ते कियंतो वा, वो कौन से हैं और कितने हैं, ये प्रश्न होता है। तो उसका उत्तर दिया, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। तो ये 9 इन्होंने अंतराय बता दिए, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये चित्त के विक्षेप हैं और ये ही विघ्न हैं। नव अंतरायाः चित्तस्य विक्षेपाः, ये 9 अंतराय हैं जो चित्त के विक्षेप हैं। सह एते चित्त वृत्तिभिर्भवन्ति, और ये चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ये जो अंतराय हैं ये कैसे होते हैं? वृत्तियों के उदित होना, माने वृत्ति के साथ होते हैं। सह एते चित्त वृत्तय भवन्ति, जो व्याधि आदि, इसमें 2 हैं देखो, जो व्याधि आदि है ना, ये तो इनमें तो चित्त वृत्ति नहीं होती है, और जो आगे हैं आलस्य प्रमाद आदि हैं, ये चित्त वृत्तियों के रहते हुए होते हैं। तो 2 प्रकार के हो गए। सह एते चित्त वृत्ति भी भवन्ति, ये कहने का अभिप्राय क्या है इनका? व्याधि इत्यादि जो विघ्न हैं ये वृत्तियों के सहित ही होते हैं, बिना वृत्तियों के इनकी उपस्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर 7 विक्षेप तो ऐसे हैं जो वृत्तियों के साथ ही प्रकट होते हैं, और 2 ऐसे हैं कि जो बिना वृत्ति के भी हो जाते हैं। सह एते चित्त वृत्ति भी भवन्ति, ये चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं। तो इससे पता ये लग रहा है कि हमारे ज्यादा विघ्नों का, दुखों का कारण क्या है? हमारे विचार हैं। तो हमें जैसे जैसे हम ओम के जप से या गायत्री के जप से या चित्त वृत्ति निरोध के अभ्यास से जैसे जैसे चित्त को विचार वृत्तियों से कम करते रहेंगे ना, तो उतने उतने अंतराय कम हो जाते हैं, बाधाएं कम हो जाती हैं। जितना जितना व्यक्ति का चित्त शांत होता चला जाएगा, उतने उतने उसके दुख भी कम होते चले जाएंगे। व्याधि अलग है, व्याधि नहीं मिटेगी, पर और आगे के जो है ना, व्याधि है मतलब इसका इम्बैलेंस होना, रस आदि जो हैं, वात पित्त कफ, इनका इम्बैलेंस होना, इससे तो व्याधि उत्पन्न होती है। या जो सब तरह से हैं उनमें कहीं ना कहीं असंतुलन होना, तो वो तो अलग है। यद्यपि उसका अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भी प्रज्ञापराध ही बताया है, पर वो तो फिर भी चलो। पर आगे के जो है ना, ये प्रमाद आलस्य, ये सारे वृत्ति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से ले रहे हैं ये। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः, एतेषाम अभावे, इनका अभाव होने पर, न भवन्ति पूर्वोक्त चित्तवृत्तयः, पहले जो चित्तवृत्तियां बताई हैं ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, जो वृत्तियां बताई हैं, ये सारी वृत्तियां इन अंतरायों के कारण होती है, और अंतराय चित्त की वृत्तियों के कारण होते हैं।
तो दोनों दोनों के कारण बनते हैं, अन्योन्य आश्रित हैं ये। चित्त वृत्तियां होती हैं तो ये अंतराय आते हैं, और अंतराय के कारण वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अंतराय नहीं हो तो व्यक्ति अपने तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में रहेगा। वृत्तियां उत्पन्न होती ही तब हैं जब वो अपने स्वरूप से अलग हो जाता है, जब ये अंतराय आ जाते हैं बीच में। एतेषाम अभावे, अगर ये बादल बीच में ना रहे, ये अंतराय यदि ना रहे, न भवन्ति पूर्वोक्तास् चित्तवृत्तयः, तो पहले जिन चित्तवृत्तियों के बारे में कहा है कि उनका निरोध करो, वो चित्तवृत्तियां होंगी ही नहीं। बादल नहीं है तो ठंड होगी ही नहीं, अंधेरा होगा ही नहीं, प्रकाश ही रहेगा फिर तो चीजें ठीक ठीक ही दिखेंगी। चीजों का ठीक ठीक न दिखना अंधकार के कारण होता है ना, बादल के कारण होता है। तो अंतराय के कारण ही हमारे चित्त में ये तरह तरह की वृत्तियां उदित होती हैं। राग, द्वेष, घृणा, ऊंचा नीचा, किसी से अपनी होड़ करना, ये सारी वृत्तियां कब होंगी? जब हम अपने स्वरूप में नहीं हैं। अपने स्वरूप में तब नहीं हो, अपने जैसे हम गाढ़ निद्रा में अपने स्वरूप में हैं, तब वृत्तियां भी कहाँ होती हैं? वृत्तियां भी नहीं होती हैं तब। तो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित रहता है तब। तो ये बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर इन्होंने। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्तास् चित्तवृत्तय, इनका अभाव यदि हम कर दें, इनका अभाव कैसे होगा? ओंकार के जप से, तज्जपस तदर्थ भावनम। और ये इनका यदि अभाव हो गया तो फिर चित्तवृत्ति निरोध के लिए अलग उपाय नहीं करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्य आदि बताई ना, तो करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई उनसे फिर बिल्कुल लेना देना नहीं है। पर ये एक ये भी उपाय है कि अपने आप ही अभ्यास वैराग्य घटित होने लगेगा। अंतरायों का भाव। हाँ, व्यक्ति जैसे एक एक घंटा ओंकार का जप करने लगे, सुबह उठ के, दोपहर में, शाम में, जब भी कभी उसको अनुकूलता हो, या सामूहिक रूप से, और उसमें एक दिन भी फिर वो नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, और भावपूर्वक करना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं कि ये जो 5 वृत्तियां हैं ये फिर तंग नहीं करती हैं। अपने आप ही चित्त कैसा रहेगा? वृत्ति है ही नहीं, शांति रहेगा तब। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ता चित्तवृत्तयः तत्र व्याधि। अब एक एक को बता रहे हैं। व्याधि क्या है? धातु रस करण वैषम्यम। धातु वो यही सप्त धातु हैं, और रस षड्रस। षड्रस और दूसरे जो अपने आहार से जो रस बनते हैं, हमारा भोजन सारा रस में कन्वर्ट होता है ना, तो उस रस का वैषम्य, तो वो व्याधि उत्पन्न करता है। तो व्याधि धातु, धातु का मतलब ये 3, वात पित्त कफ, और सप्त धातु वो रस के साथ जुड़ जाएंगी। व्याधि धातु रस करण, या फिर इंद्रियों का, कभी किसी करण में कोई फॉल्ट आता है तो उससे भी तो व्याधि हो जाती है ना। दांत में दर्द हो गया, आंख में दर्द हो गया, कान में, नाक में। तो व्याधि धातु रस करण वैषम्यम। स्त्यान, स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। स्त्यान क्या है? चित्त की अकर्मण्यता। चित्त ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो कर ही नहीं रहा है, और या तो ठीक से नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? स्त्यान। संशय क्या है? संशय उभय कोटिक स्पृक विज्ञानम स्याद इदम एवं नैव स्यात् इति। संशय जो है वो उभय कोटि का ज्ञान है। ये चीज ऐसी हो सकती है या ऐसी नहीं हो सकती है, ये पुरुष हो सकता है या ये पुरुष ना होकर के स्थाणु हो सकता है। जब हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है ना किसी का, उभय कोटि का ज्ञान होता है, स्थाणु का भी ज्ञान है, पुरुष का भी ज्ञान है, उसको कहेंगे संशय। भाई ये पता नहीं, ओंकार आदि का जप करने से अंतरायों का नाश हो भी सकता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, योग दर्शन में लिखा है, अब हमें तो पता नहीं। तो ये हमारा ज्ञान कैसा है? संशयात्मक ज्ञान है। तो ये भी एक बाधा बताया। तो संशय अपने आप में बाधा नहीं है, संशय में रुक जाना बाधा है। संशय को तो वहां पर तो मोक्ष प्राप्ति में एक वो बताया है, साधन बताया है संशय। तो संशय क्या है? उभय कोटि का ज्ञान होना, ये तो
उठाना ही पड़ेगा, तभी सत्य पे पहुंचेंगे ना हम। किसी चीज के बारे में पहले से ही हमें पता है तो तब तो जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी जानना है यदि, तो फिर तो उसमें संशय उठाना ही पड़ेगा कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो पर यहाँ पर उसी में ही रुक जाना उसके लिए कहा है। कोई आत्मा संशय में ही रहे हमेशा, निर्णय पे पहुंचे ही नहीं, तो फिर ये अपने आप में अंतराय है, ये आत्मदर्शन नहीं होने देगा संशय जब तक रहेगा। ठीक है, तो टाइम हो गया, आज आधे घंटे की क्लास थी। तो कल पढ़ेंगे, फिर इसको पूरा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।